नमस्कार, ये हमारा चैनल है फिजिक्स लर्निंग क्लासेज है। इसके अंदर आपको 12th क्लास 11th क्लास की खूब सारी वीडियो आपको मिलेंगे, तो उसको आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मैं मेरा प्रयास करता हूँ। तो आज मैं बात करता हूँ स्थिर विद्युतिकी। ये हमारी कक्षा 12th का है, पहला लेसन है। स्थिर विद्युतिकी का मतलब होता है कि स्थिर आवेश खाली, ये स्थिर आवेश होते हैं उसी का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का ही अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें केवल स्थिर आवेशों का ही अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। अब हमारे प्रश्न में आएगा स्थिर विद्युतिकी के अलावा अगर गतिशील हो तो गतिशील के लिए भी हमारे पास है। भौतिक विज्ञान के अंदर गतिशील आवेशों के अध्ययन के लिए हमारे पास लॉरेंट बल भी हमारे पास काम आएगा, लेकिन स्थिर विद्युतिकी के लिए हमारे पास कूलाम बल हमारे के लिए आएगा। अब हम इस अध्याय के अंदर हम कूलाम का ही अध्ययन, स्थिर आवेशों का ही अध्ययन हम करेंगे। इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर आवेश क्या होता है इसको परिभाषित करना असंभव है, लेकिन हम आवेश को महसूस कर सकते हैं कि आवेश क्या चीज होती है। हम जैसे हवा को महसूस करते हैं उसी प्रकार हम आवेश को भी महसूस कर सकते हैं। किस प्रकार से आपने पुराने कक्षाओं में पढ़ा होगा कि यदि सूखे बालों पर कंघी को रगड़ दिया जाए और कागज के छोटे टुकड़ों को रखा जाए तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और ये आकर्षण ही क्या करता है, उस घर्षण के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। आपने अनेकों पुस्तकों में पढ़ा होगा यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ दिया जाए तो वह, और दूसरी भी एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने, दोनों को पास में लाया जा रहा है तो प्रतिकर्षण हो जाता है। अर्थात समान आवेश होंगे, समान आवेश होंगे, वो हमारे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और असमान आवेश है वो हमारे को आकर्षण करेंगे। असमान आवेश आकर्षित होंगे। अब हम बात करते हैं कि आवेश की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आवेश की खोज की बात करते हैं। आवेश की खोज वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। ये थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश की खोज की थी। लेकिन आवेश के जो प्रकार बताने वाले वैज्ञानिक थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। प्रकार जो आवेश के जो प्रकार बताए थे, आवेश के प्रकार है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही आवेश के दो प्रकारों के नाम दिए थे कि ये दो आवेश कौन से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। यानी हमारे पास धनात्मक पॉजिटिव कह सकते हैं उसको, पर पॉजिटिव, और ऋणात्मक आवेश नेगेटिव। अर्थात हम इस टॉपिक से अपन समझ सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम इसी के बाद में अगला टॉपिक अपन लेते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश को अपन सतत किसी धातु के अंदर किसी चालक तार में सतत न प्रवाह होकर वियुक्त बंडलों के रूप में प्रवाहित होता है। अर्थात किसी चालक में उपस्थित आवेश का मान उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। अर्थात अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस NE। ये N क्या है, N एक पूर्णांक संख्या है, और हमारे पास E क्या है, E आवेश का मान आता है, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आवेश का बात होगी। तो आज अपन ने इस अध्याय के अंदर पढ़ा कि स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें स्थिर आवेशों का ही अध्ययन किया जाता है। ये स्थिर आवेश कौन से होते हैं, अपने कूलाम करने, और गतिशील आवेश होते हैं उस पर लॉरेंट बल भी कार्य करता है और चुंबकीय बल कार्य करता है, लेकिन स्थिर आवेशों में केवल विद्युत बल ही कार्य करता है।